नमस्कार दोस्तों, हम आपको वीरात्रा माता चौहटन जिला बाड़मेर का सुंदर दृश्य दिखा रहे हैं। आप देखिए, पर्वतों के बीच माता का दरबार कितना अद्भुत और अलौकिक है। यात्रा में हेलो, नमस्कार, आनंद है। मैं बाड़मेर दिन हूँ, घूम भाग्य नहीं जाओ, वीरात्रा माता का दर्शन लाभ। आने कौन मन 5-7 दिन की हटनी ठीक। त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूँ। देखिए, ऊपर दोनों मेरे मित्र नारायणगिरी और श्यामलाल जी जा रहे हैं और लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती। मुख्य वीरात्रा माता के दर्शन हेतु और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। देखिए, वीरात्रा माता का स्थान है यह, पहाड़ों के बीच घिरा हुआ सुंदर दृश्य आप देख पा रहे हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है। बारिश का मौसम है, बहुत तेज़ बारिश हुई थी शायद यहाँ, इसलिए पहाड़ों से चट्टानें वगैरह नीचे गिरी हुई है। ये बीच में और नया मंदिर बनाया जा रहा है और नीचे बहुत सारी धर्मशालाएं हैं। दर्शनार्थियों के लिए ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था है, भोजन चाय की उत्तम व्यवस्था है। पहाड़ों का दृश्य बहुत ही सुंदर है। प्रकृति की छटाएं मनमोहक हैं। ये जो सीढ़ियाँ आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर की तरफ जा रही हैं, जहाँ मुख्य वीरात्रा माता का पौराणिक मंदिर है। और मेरे मित्र थक चुके हैं सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हुए। दोनों ही विश्राम अवस्था में विश्राम कर रहे हैं। मैं आपको दिखा पा रहा हूँ लाइव। बहुत ही सुंदर नज़ारा। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य है ये। बाड़मेर से लगभग 50 किलोमीटर दूरी के ऊपर स्थित है। बाड़मेर से चौहटन की तरफ आना पड़ता है हमें, और चौहटन से इधर आना पड़ता है। वीरात्रा माता में कई सारी धर्मशालाएं बनी हुई हैं, जहाँ पर यात्रियों के लिए ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का लाइव। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, आपको मुख्य वीरात्रा माता के दर्शन भी करवाएंगे। आप सभी जय माता दी लिखे, दर्शनों के लाभ मिलेंगे आपको। माता के दरबार में कोशिश कर रहे हैं। बहुत ऊंचा स्थान है, इसलिए सांसें भी फूल रही है।
लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक का एरिया ऊपर चढ़ाई करना पड़ता है। आपको ये सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है जो ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही मनमोहक है। जब कभी आपको भी समय मिले तो माता के दरबार में अवश्य आइए। बहुत अच्छा स्थान यहाँ। ये देखिए बहुत सारा पसीना हो रहा है और पसीने से तरबतर हो रहे हैं। पीछे मेरे दोनों साथी आ रहे हैं। जयकारे के साथ जय माता दी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैं और मेरे मित्र घूमने के लिए निकले हैं। प्रकृति का सुंदर दृश्य देखने के लिए निकले हैं और इस बार बहुत ही आनंद आ रहा है। बहुत अच्छी बारिश हुई है इस तरफ। आप देखिए नीचे का नज़ारा, बड़े बड़े पहाड़ हैं, वृक्षों का कितना सुंदर दृश्य है। पहाड़ भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। बहुत तेज बारिश हुई है यहाँ, इसलिए पहाड़ टूटे हैं। कुछ चट्टानें टूटकर नीचे की ओर गई हुई है। मेरे साथ बने रहिए। हम लगातार निरंतर ऊपर की ओर गतिशील हैं और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे यात्रा माता का स्थान पास आता जाएगा और यदि वहाँ किसी प्रकार की अवरोध नहीं होगा या मनाही नहीं होगी तो मुख्य विरात्रा माता के दर्शन लाभ भी आपको करवाएंगे। पिछले वर्ष भी हमने प्रयास किया था आपको ये दिखाने का और दिखाया भी, और इस वर्ष भी आपको पुनः कुछ बदलाव के साथ माँ विरात्रा के दर्शन करवाएंगे। लगातार यहाँ का विकास जारी है। निरंतर यहाँ नई नई धर्मशालाओं का निर्माण हो रहा है, नए नए मंदिर बन रहे हैं, सीढ़ियाँ बन रही है। ये जो रास्ता आप देख पा रहे हैं ये पुराना रास्ता है। आप आगे आने वाली चट्टानों को देखिए, ऐसा लगेगा आपको चट्टानों को देखकर जैसे ये कोई जीवित कंकाल हो। चट्टानों का दृश्य देखिए आप, कितना सुंदर है। ये देखिए आप, चट्टानें धूप हवा पानी से कटकर इनका नज़ारा ऐसा सुंदर हो गया है कि चट्टानें भी मनुष्य की भांति नज़र आती है और ऐसा लगता है जैसे नर कंकाल आपको दिखाई दे रहे हैं। ऊपर जो आप टॉप पर देख पा रहे हैं वहाँ विरात्रा माता का मुख्य स्थान है। अभी हम बहुत नीचे हैं। लगातार हम आपको ये दिख रहे ऊपर की ओर जा रहे हैं। मित्र श्याम जी हमारे साथ हैं। बीच बीच में जल, शुद्ध जल की व्यवस्था है पीने की यात्रियों के लिए। बहुत सारे व्यक्ति और पत्थरों पर अपना नाम लिख जाते हैं ताकि उनकी यादें ताज़ा बनी रहें। ऐसी ये
दो गोट विराजमान हैं, ये भी यहाँ विचरण करने के लिए आए होंगे। और बहुत ही रास्ता बहुत दुर्गम है, कठिन रास्ता है, फिर भी हम उनको तय कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आपको एक एक मार्ग का दर्शन करवाएंगे। नज़ारा बहुत ही सुंदर है। आप एक बार पुणे पहाड़ों के सौंदर्य को निहारिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा लगेगा आपको। यहाँ अच्छी बरसात हुई है यहाँ, और अच्छी बरसात होने की वजह से प्राकृतिक हरियाली बहुत अच्छी सुंदर मनमोहक दिखाई दे रही है। बीच बीच में आराम की आवश्यकता होती है, चढ़ाई बहुत है, सीढ़ियाँ बना रखी है, वो बारिश की वजह से कहीं टूट चुकी है। बीच रास्ता थोड़ा दुर्गम हो चुका है, कठिन रास्ता है, इसलिए ये कुछ लिख रखा है सर्पदंश, क्या पता नहीं कुछ लिख रखा है, ऐसा सही नहीं दिख रहा है योसी। और ये पुणे आपको सीटें दिखाई दे रही है, जहाँ हम निरंतर ऊपर की ओर जा रहे हैं और आप दर्शन का लाभ ले पाएंगे। ऊपर जाने के बाद मैं आपको पूरा दृश्य दिखाऊंगा विरात्रा माता के दरबार का, कैमरे में कैद करने की कोशिश करूंगा। आप दर्शन कर पाएंगे घर बैठे ही। जब कभी भी आपको भी समय मिले तो विरात्रा माता के दर्शन है तो अवश्य आइए। बारिश के दिनों में बहुत ही सुंदर नज़ारा रहता है यहाँ। पहाड़ों की छटाएं मनमोहक नज़र आती है। पहाड़ के बीच में खड्डे ऐसे दिखाई देते हैं मानो किसी नरकंकाल का सिर हो, किसी की भुजाएं हो, ऐसे पहाड़ दिखाई देते हैं। और ये हम ऊपर आए हैं, ये नीचे का जाने वाला रास्ता है जो अभी हम चल कर आए हैं। हम आपको बारी बारी से चारों दिशाओं में घुमाकर कैमरे को घुमाकर दिखाने का प्रयास करेंगे। और ऊपर आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो आगे नारायणगिरी श्याम जी प्रजापत जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे मैं भी आपको ये दृश्य दिखाते हुए पीछे पीछे चल रहा हूँ। विकास यहाँ का लगातार जारी है। किसी ने अपना नाम लिखा है रत्ना, और नीचे कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं, स्पष्ट नहीं दिख रहा है। और हम भी यहाँ कुछ लिखेंगे। हमारी जब कभी आप यहाँ आएंगे तो आप देख पाएंगे। यहाँ मुझे भी थोड़ी उत्सुकता हो रही है ऐसे लिखने में, इसलिए मैं अपना नाम भी यहाँ लिख रहा हूँ। ये पत्थर के से बड़ी चट्टान है, इसके ऊपर अपना नाम लिख रहा हूँ। जब कभी आप आएंगे तो ये नाम खुदा हुआ दिखाई देगा, मिटेगा नहीं तो, और मिट गया तो नहीं दिखाई देगा। स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। कोशिश कर रहा हूँ मैं अच्छा लिखने की, लेकिन बहुत मेहनत होती है यहाँ लिखने में। और लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, कहीं अन्य स्थान पर देखूंगा और लिखने के लिए प्रयास करेंगे। तब तक आप
ऊपर चलते रहें, हमारे साथ आनंद लेते रहें। और सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत ही परेशानी कठिन है, बहुत ऊंची चढ़ाई है, इसलिए थोड़ा दर्द तो होता है, लेकिन माँ के दरबार में जाने से सुकून भी मिलता है। जैसे इसके शिला का मुख ऐसा लगता है जैसे, त्रुटि के लिए माफ़ी चाहता हूँ। इंटरनेट की वजह से आपको तकलीफ हुई। पुणे नेट चल चुका है, थोड़ा नेट धीमा चलता है, इसलिए वीडियो बनाते वक्त रुकावट पैदा हो जाती है। ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मनुष्य खड़ा हो, बीच में लेटा हो आराम से। हाँ, ये नीचे का स्थान, बहुत ऊपर आ चुके हम, 2-3 पर्वत ऊपर चढ़ चुके हैं। अब अंतिम पर्वत चल रहा है हमारा। आनंद लें आप। ये देखिए, सुंदर दृश्य ऊपर से, नीचे पानी भरा हुआ है, वहाँ पहाड़ों से रिस्का है, जो नीचे मंदिर भी बना हुआ है। वीरात्रा माता को वाकल माता जी के नाम से भी जाना जाता है। सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। नीचे आपको वो काली काली दूर जो पट्टी का दिखाई दे रही है, वो यहाँ पर जब बड़े बड़े वीआईपी लोग या नेता लोग यहाँ आते हैं, उनके लिए हेलीपैड बना रखा है, हेलीपैड की व्यवस्था है। ऊपर लगातार चढ़ रहे हैं, पूरा तन आप देखिए पसीने से तरबतर हो रहा है। पूरा शर्ट, पूरा बनियान गीला हो चुका है। रास्ता बहुत चढ़ाई है, कठिन रास्ता है, फिर भी माँ की शक्ति से ऊपर की ओर लगातार चढ़ाई करते जा रहे हैं। यहाँ भी किसी ने अपना नाम खोदा हुआ है, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, गौरांग कुछ हरीश कुछ लिख रखा है ऐसा। अभी तक सीढ़ियाँ जारी है। दोनों मित्र भी कुछ ही दूरी पर मेरे आगे आगे चल रहे हैं। उनका दृश्य दिखाने के लिए मैं पीछे हूँ। एक बार मैं यहाँ से आपको पुणे, जहाँ नीचे का स्थान है, और देखिए आप, कितना सुंदर नज़ारा है प्रकृति का। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, मनमोहक स्थान है। बहुत अच्छी बारिश हुई है यहाँ, जिसकी वजह से प्रकृति ने एक हरित नुमा जैसे साड़ी पहन ली हो, ऐसा सुंदर नज़ारा हम देख पा रहे हैं। लोग आते हैं और अपना नाम लिख जाते हैं और एक याद ताज़ा कर जाते हैं कि हम भी यहाँ कभी आए थे। पूरा शर्ट गीला हो चुका है, सांसें फूलने लगी है, फिर भी थोड़ा थोड़ा विश्राम करते हुए
लगातार ऊपर की ओर अग्रसर। यहाँ पर मैं आपको सीढ़ियों की गिनती दिखाऊंगा। ये देखो 1120 सीढ़ियाँ हम चढ़कर ऊपर आ चुके हैं। यहाँ सीढ़ियों की गिनती लिख रखी है 1120। कुछ दूरी पर और है, कुछ सीढ़ियाँ और चढ़नी है अभी बाकी। ये देखिए यहाँ 1130। यहाँ पे हम चढ़ रहे हैं और दृश्य देख पाएंगे। हम लगभग पास पहुंच चुके हैं। ये बीच में धर्मशाला बना रखी है। ये उनकी पानी पीने की उत्तम व्यवस्था है। 2 जगह 3 जगह बीच बीच में पानी की टंकियां बना रखी है, जिससे आने वाले दर्शनार्थी अपनी प्यास बुझा सके। नवरात्रि में यहाँ बहुत भीड़, बहुत लोग यहाँ आते हैं दर्शन हेतु। और दोनों ही मित्र यहाँ चल रही ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे हैं। उनकी तरफ मैं भी जा रहा हूँ, कुछ नीचे वाला हिस्सा दिखाने का प्रयास करूँगा। और बहुत बड़ी चट्टान है, बहुत गहरी खाई भी है और एक डर सा लगा रहता है कि कहीं पाँव ना फिसल जाए। बहुत ध्यान से चढ़ना पड़ता है और हवाएं बहुत अच्छी चल रही है। प्रयास करता हूँ, मैं अपने मित्र श्याम जी को दिखा रहा हूँ, आप देख पाएंगे। और हमारे जो देखिए हमारे जो सर के बाल हिल रहे हैं, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हवाएं कितनी ठंडी ठंडी और अच्छी चल रही है। ये नारायण जी हैं, पहले ये विद्युत मंडल में लाइट ऑफ करने का कार्य करते थे। ये फिर ये इसी वर्ष घूमने के लिए हमारे साथ आए और श्याम जी प्रजापत जो बैठे हुए हैं वो नीचे की ओर इस प्राकृतिक छटा का दृश्य देख रहे हैं, निहार रहे हैं और अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे हैं। कुछ गर्मी की वजह से शर्ट के बटन भी खोल दिए हैं अपने। और नीचे वाला दृश्य दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत गहरी खाई बनी हुई है और आप लगातार बने रहिए। बहुत ही जल्द मैं आपको वीरात्रा माता के दर्शन करवाऊंगा और मात्र 40 से 50 सीढ़ियाँ और चढ़नी है। और वहाँ थोड़ी सांसें फूल चुकी थी, इसलिए हम यहाँ विश्राम के लिए बीच में ठंडी हवाएं खाने के लिए रुक गए। कुछ राहत महसूस हुई। अब वापस हम उठ रहे हैं और आपको ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। चलिए हमारे साथ बने रहिए। ये वीरात्रा माता का बहुत ही अच्छा स्थान है। यहाँ पर नवरात्रि के दिनों में बहुत सारे दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। वीआईपी लोगों के लिए यहाँ हेलीपैड भी बना हुआ है। बीच में आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर ये बना रखा है शौचालय। सब तरह की व्यवस्था यहाँ कर रखी है। आप देखिए अंदर यहाँ जाना है अच्छा, एकदम वीआईपी तरीके से यहाँ शौचालय बना रखा है। कांच भी लगा हुआ है। अंदर का दृश्य है। बीच में किसी यात्री को लघु शंका के लिए जाना हो तो बीच बीच में ये बना रखे हैं।
शुद्ध पानी पीने की उत्तम व्यवस्था भी कर रखी है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सामने आपको जो कमरे दिखाई दे रहे हैं वहाँ ठहर भी सकते हैं। ये इधर आप जो पानी की टंकी देख रहे हैं, ये शुद्ध पानी की उत्तम व्यवस्था है। ठंडा पानी है मिलता है, फ्रिज लगे हुए हैं। और वैसे भी बिना फ्रिज के ही पहाड़ों के पानी बहुत मीठे और बहुत स्वादिष्ट होता है। अच्छा, चलो मैं आपको और ऊपर की ओर ले जाता हूँ। माता के दरबार में एक बकरी दिखाई दे रही है, ये भी यहाँ तक पहुँच चुकी है, शायद दर्शनों के लिए आई हुई है। और कुछ सीढ़ियाँ अभी तक बाकी हैं, आप देख पा रहे हैं। ये सीढ़ियाँ चढ़ते ही महावीरात्रा का स्थान आ जाएगा। ये धर्मशालाएं बने ऊपर भी बना रखी है, नीचे भी बहुत सारी धर्मशालाएं हैं। लोगों को ठहरने रुकने में भोजन चाय किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सभी चीज़ों की व्यवस्थाएं यहाँ पर्याप्त मात्रा में कर रखी है। लोगों ने अपना नाम लिख रहे हैं, देखो किसी ने अपना नाम लिखा हुआ है कुलदीप, किसी ने नफसा राठौड़। लोग अपनी याद यहाँ छोड़ के जाते हैं जब भी यहाँ आते हैं घूमने फिरने के लिए। मेरे मित्र जो मैं आपको दिखा रहा था वो अब मेरे से पीछे हो गए हैं। वो पीछे की तरफ आ रहे हैं, नीचे वाला सुंदर दृश्य है, आपको दिखाई दे रहे हैं। वो पीछे टहल रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ सीढ़ियाँ भी क्या जो मैं चढ़ रहा हूँ। मात्र कुछ ही मिनटों में आपको महावीरात्रा के दर्शन कराने का प्रयास करूँगा। और यहाँ सीढ़ियाँ की गिनती लिखी हुई थी, ये देखिए 1200 कुछ मिट चुका है, लेकिन 60 दिखाई दे रहे हैं। 1260 सीढ़ियाँ लगभग चढ़ चुके हैं। कुछ सीढ़ियाँ भी चढ़नी बाकी है, चढ़ रहे हैं हम लगातार। और ये ऊपर जाने का रास्ता आ चुका है और महावीरात्रा के दरबार में आ चुके हैं हम। ये ऊपर का चारों तरफ ये सुंदर सा रास्ता है। मैं आपको पहले चारों तरफ के पहाड़ों के सुंदर दृश्य दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको महावीरात्रा का दर्शन कराऊंगा। तब तक सांसें थोड़ी ठीक हो। देखिए बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत बहुत ही ऊपर आ चुके हैं हम। देखिए आप कितनी ऊंचाई के ऊपर चढ़ चुके हैं। और खैर माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे, इंटरनेट की वजह से कुछ क्षणों के लिए आपके दृश्य नहीं दिखा पाया। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, लोग यहाँ अपने दिल में कई प्रकार की मन्नतें लेकर आते हैं। माँ सबकी सुनती है, सबकी मुरादें पूरी करती है, सबकी इच्छाएं पूरी करती है। और चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ है और बीच में माँ का दरबार है। माँ का दरबार भी पहाड़ पर स्थित है, लेकिन नीचे भी बहुत ही सुंदर मंदिर बना है। अभी मैं आपको दर्शन करवाऊंगा नीचे जाने के बाद। अभी हम ऊपर आए हुए हैं और आप ऊपर वाला दृश्य देख लीजिए। मुख्य स्थान पौराणिक स्थान माँ का ऊपर है, पहले हो चुकी थी। ये हवन कुंड आपको दिखाई दे रहा है और ये माँ का दरबार में हम पहुँच चुके हैं। ये माँ के दरबार की नेट वापस आ चुका है। महावीरात्रा के दर्शन करवा रहा हूँ मैं आपको पास जाकर। ये घंटा बजा है, लीजिए साहब, यह रहा महावीरात्रा का स्थान। आप देखिए
कितनी मनमोहक और सुंदर मूर्त है माँ की। आप देखिए, विरात्रा माता को वाक्कल माता जी के नाम से भी जाना जाता है। अंदर का दृश्य बहुत सुंदर है, आप देखिए, ये बहुत सुंदर स्थान है। और बाहर स्वयं भोलेनाथ विराजमान है एक तरफ से, और दूसरी तरफ शायद जो मूर्त बनी हुई है पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं कि ये भैरवनाथ होंगे या शनि महाराज हो सकते हैं, शनि भगवान भी हो सकते हैं, या यमदूत नीचे लोग की सॉरी करते भैरवनाथ ही होंगे, या गॉड यमराज भी हो सकते हैं। ऊपर गणेश जी का विराजमान हो सकते हैं, पहचानने में तकलीफ और नामांकित नहीं है, इसलिए ये माँ का, माँ शेरा वाली की सवारी, माँ दुर्गा की सवारी सुंदर बना रखा है इसको पोशाक वोशाक पहना के। और अब मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं माँ के दर्शन कर रहा हूँ, तब तक आप लाइव बने रहिए, फिर आप सुंदर दृश्य का आनंद लीजिए मेरे साथ। मैं मोबाइल को अपने हाथ से थोड़ा कहीं रखना चाह रहा हूँ, कहाँ रखूँ जिससे आपको सुंदर दृश्य दिखाई दे। मैं देखिए सेट करने की कोशिश करता हूँ, कहाँ करता हूँ, कुछ खुद करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ रखें इसको जिससे आप देख पाएँ। अच्छा चलो, मैं आपको पीछे का दृश्य कर लेता हूँ, तो आपको सामने वाला दृश्य दिखाई नहीं देगा। तब तक मैं माँ के दर्शन कर लेता हूँ। ले लिया सन आया तो कुछ और ले दर्शन लाभ प्राप्त कर लिए हैं, और इसके साथ मैं आपको एक बार पुनः दर्शन करवाता हूँ। ये देखिए, श्याम जी खड़े हुए हैं, माँ विरात्रा के दर्शन, और ये बड़ा करके कुछ है, जूम करके दिखा, सुंदर दृश्य है विरात्रा माता की नारायणगिरी। देखिए, अपने मोबाइल में भी कैप्चर खींचने का प्रयास कर रहे हैं, और देखिए हम पुनः आप दर्शन कर लीजिए, फिर हम पुनः नेक्स्ट यात्रा के लिए आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सुंदर दृश्य माँ का, ये अच्छे अच्छे पहाड़ हैं। ये जो बाहर का दृश्य मैं आपको नहीं दिखा पाया, उधर भी दिखा, ये पूरी परिक्रमा है माँ की यहाँ, और आप सुंदर दृश्य का आनंद लेंगे। देखिए आप नीचे का वो जो रास्ता मैंने बताया, ये ऊपर से ऐसा वहाँ से आया जहाँ आपको ये दिखाई दे रही है धर्मशाला, वहाँ हमारे नीचे गाड़ियाँ खड़ी हुई है। चौथे आदमी हमारे साथ और हैं, मांगी लाल जी लोहार, लेकिन वृद्धावस्था के कारण वो इतनी ऊंचाई चढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए उन्होंने नीचे स्थित मंदिर में ही दर्शन करके माँ को याद किया है। माँ उनकी भी इच्छा पूरी करे। हम ऊपर तक आए हैं। पिछले साल वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे इस वजह से, और वृद्धावस्था भी है, ऊपर बहुत चढ़ाई करनी पड़ती है, इसलिए यहाँ तक नहीं पहुँचे। वो नीचे जो सुंदर स्थान बना रखा है माँ वाकल माता का,
वहाँ उन्होंने दर्शन किए हैं। नीचे विश्राम कर रहे हैं और उनके पास हम पुणे वापस जा रहे हैं। ये सुंदर पहाड़ों का दृश्य देखिए। यहाँ आपको दृश्य गौर से देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे हम बादल से ऊपर उड़ चुके हैं। बादल हमारे सर के ऊपर मंडरा रहे हैं। पर्वत को, आप पर्वत की शिखा को देखिए, शिखर को देखिए। ये बादल बिल्कुल पर्वत के शिखर को ढक चुके हैं। ऐसे ऊपर आते हैं तो हल्की बूंदाबांदी माउंट आबू की तरह दृश्य दिखाई देता है यहाँ। जैसे आप कभी माउंट आबू की तरफ गए हो तो ऐसा सुंदर दृश्य आपको दिखाई देता है। और मित्र बहुत ही जल्दबाजी में है, शायद आपको पूरा दृश्य दिखाई। मैं आपको ऊपर से मंदिर दिखाता हूँ। ये बाहर, ये मंदिर ऊपर बना हुआ है। ये इसकी शिखर है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ लगा रखी है और ध्वज, माँ का ध्वज ऊपर हवा में लहराता हुआ। और ये पूरा मंदिर है ये। अब हम नेक्स्ट यात्रा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सुना है बाड़मेर जिले के सिवाना में बहुत ही जंगली इलाका है और वहाँ पर बहुत अच्छे बारिश के मौसम में झरने चलते हैं। यदि हमारा जाना हुआ, मिला हमें, तो हम वहाँ जाने का प्रयास करेंगे। वहाँ का नज़ारा भी आपको लाइव दिखाएंगे। उसके बाद भीनमाल सुंधा माता की तरफ जाएंगे, वहाँ पर भी आपको लाइव दिखाएंगे। नाकोड़ा जी भी जाएंगे तो वहीं दिखाएंगे। रानी भटियावली भी जाएंगे। बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थान भी बकाया चल रहे हैं, उन सभी के दर्शन आपको कराएंगे। ऊपर ये धर्मशाला बनी हुई है, देखिए आप। ठंडे पानी की व्यवस्था है। अच्छा, इधर भी सुंदर दृश्य है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बाड़मेर जिले में है, चौहटन तहसील है। माँ विरात्रा माता का सुंदर स्थान है पहाड़ों के बीच में। माँ का मुख्य स्थान पहाड़ की चोटी शिखर पर बना हुआ है। पहाड़ों का सुंदर दृश्य है और सभी प्रकार की सुख सुविधा यहाँ ट्रस्ट द्वारा या यहाँ के लोगों द्वारा कर रखी है। सुंदर सुंदर से पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे से पहाड़ हैं। और हमारे साथ यहाँ के निजी रहने वाले जुड़े हुए हैं, इनसे मिले। क्या नाम है साहब आपका? सुल्तान सिंह। सुल्तान सिंह जी बने हुए हैं। विरात्रा माता के बारे में कुछ? वीरात्रा माता के बारे में हमारे नया माता जी पुराना धाम है। वीर विक्रम माता जी सबसे पहले लाया था, सबसे पुराना धाम है। वीर विक्रम माता जी ने कहा था कि मैं चलूंगी, आप जब तक वापस मुड़ेगा वहीं रुकेंगे। और यहाँ आकर के माता जी वीर विक्रम इसे मुड़ा, माता जी को यहाँ आसन पुराना धाम है। गढ़ मंदिर, गढ़ मंदिर है। क्या नाम है उनका? पुजारी जी का भी दर्शन कराता हूँ। सनन सिंह राजपुरोहित। ये देखिए खाना बना रहे हैं। रोटे घड़े उड़े खाना बन रहा है उनके पुजारी जी का। चंदन सिंह जी राजपुरोहित। सनन सिंह राजपुरोहित। ये इतनी तेज नहीं, थोड़ी हल्की है।
यहाँ तेज हुई। यहाँ तो बरसात खूब है, 1-1.5 महीने को लगातार बरसात हो रही है। हमारे उधर भी होती है बारिश, तो बहुत अच्छी बारिश होती है, पानी भी अच्छा है। लेकिन इस बार अभी तक बूंदाबांदी हो रही है, बारिश तो हो रही है, लेकिन इतनी तेज बारिश अभी तक नहीं हुई है। मतलब तालाब बांध भरना चाहिए, अभी तक भरा है नहीं हुई। ठीक है साहब। देखिए, मैंने आपको यहाँ स्थानीय निवासी से वाकल माता जी का कुछ गुणगान सुनवाया। उन्होंने बताया वाकल माता जी के बारे में। अब ये रास्ता वापस पुणे नीचे की ओर जा रहा है। चूँकि मैं आपको ये सारे सुंदर दृश्य जब हम ऊपर चढ़ाई कर रहे थे तब आपको दिखा चुका हूँ, तो मैं आपको यहीं स्टॉपेज कर रहा हूँ। कुछ देर